सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल के बारे में। एंड आई अश्योर यू कि ये वीडियो जो मात्र 5 मिनट की होने वाली है, इससे आप अपने एग्ज़ाम टाइम तक के लिए प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल से फ्री हो जाएंगे। मतलब कि सिर्फ ये वीडियो देखने से और ये चार्ट पढ़ने से हमारा प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल एग्ज़ाम तक के लिए हमेशा ख़त्म हो जाएगा। आपको सिर्फ ये करना है कि आपको मेरे साथ साथ ये पढ़ने हैं, अपने रफ़ नोटबुक में इसको प्रैक्टिस करना है। इफ़ पॉसिबल तो आप इस चार्ट को लिखकर, ऐसे जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही लिखकर अपनी वॉल पर स्टिक कर सकते हैं, ताकि कभी भी आप चलते जाते सिर्फ उसको देख पाएँ और आप तुरंत ऐसे 2 मिनट में उसको रिवाइज़ कर पाएँ। तो वैसे एनसीईआरटी में 4 रिएक्शंस दिए हुए हैं प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल के, बट मैंने यहाँ पे 5th भी लिखा हुआ है, जिससे आपको इजी पड़ेगा कि ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, तो मैंने उसको प्रिपरेशन वाले चार्ट में ही इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारे प्रिपरेशन का मेथड होता है वो होता है लैब प्रिपरेशन, जो कि किससे होता है, साथ साथ याद करना है आपको। किससे होता है लैब प्रिपरेशन? वो होता है ओलियम से। ओलियम क्या होता है? H2S2O7। तो जब बेंजीन ओलियम के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है? सबसे पहले हमें मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ जाता है? SO3H। फिर बाद में जब हम उसको किसके साथ रिएक्ट कराते हैं? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और दूसरे स्टेप में हम उसका क्या कराते हैं? एसिडिफिकेशन। तो हमें क्या मिलता है? फ़िनॉल मिलता है। और क्या मिलता है? Na2SO3 साइड प्रोडक्ट होता है। दूसरा जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं डॉयस प्रोसेस। इसमें क्या होता है? इसमें क्लोरोबेंजीन जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि टेम्परेचर यहाँ पर 623 केल्विन होता है और 300 ATM प्रेशर पर हमें क्या मिलता है? यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड आयन मिलता है बेंजीन रिंग पर O नेगेटिव Na+। और फर्दर जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है HCl के साथ, तो हमें क्या मिल जाता है? फ़िनॉल मिल जाता है। जो हमारा तीसरा रिएक्शन है वो है डाइज़ोनियम सॉल्ट से। अब बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट को हर कोई जानता होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये होता है हमारा एनालीन। बेंजीन रिंग के ऊपर जब NH2 आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनालीन बोलते हैं। जब हम एनालीन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ? NaNO2+ HCl के साथ, तो हमें बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट मिलता है। बेंजीन रिंग के ऊपर N2+Cl-। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। और जब हम इसको वार्म H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें फ़िनॉल मिलता है और प्लस साइड प्रोडक्ट क्या क्या मिलते हैं? N2 और HCl। जो हमारा 4th मेथड है, और इसी मेथड से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ़िनॉल प्रोड्यूस किया जाता है, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल। और ये किससे होता है? फ्रॉम क्यूमीन। अब क्यूमीन क्या होता है? मैंने क्यूमीन कैसे याद किया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर चिड़िया क्या बन रही है? ये चिड़िया बन रही है CCC। तो बेंजीन रिंग के ऊपर जो चिड़िया होती है उसको क्यूमीन बोलते हैं। बेसिकली इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन बोलते हैं। जब हमने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये 2 O इस H और C के बीच में आ जाते हैं, सिंपली ये इंटरमीडिएट बन जाता है। और इसको जब हमने हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पे क्या आ गया? फ़िनॉल मिल गया, प्लस हमें यहाँ पे एस्टोन मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। और जो हमारा 5th मेथड होता है वो होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। RMGBr होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। यहाँ पर R की जगह हमने क्या लिया? बेंजीन रिंग लिया है, तो बेंजीन रिंग के साथ MGBr, ये हो गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जब हमने उसको ऑक्सीजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्ट कराया तो यहाँ पे ऑक्सीजन बीच में आ जाता है। और जब हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, या फिर बोल सकते हैं एसिडिफिकेशन कराया, तो यहाँ पे क्या आ गया? हमारा फ़िनॉल बन गया और प्लस ये साइड प्रोडक्ट हो गया। तो ये थे हमारे 5 वेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ़िनॉल। अब हम क्या करते हैं, ये आपने जैसे अभी देखा होगा कि बहुत ईजी है पढ़ना। हम डरते रहते हैं कि हमें रिएक्शंस नहीं करने हैं, कैसे होंगे, नेम रिएक्शंस कैसे होंगे। तो नेम रिएक्शंस के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि मेरी शॉर्ट्स पे एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हर रोज़ कम से कम 2 या 3 नेम रिएक्शन सीखते हैं। तो आप वो मेरी शॉर्ट्स पर जाके देख सकते हैं, वो पक्का आपको हेल्प करेगा, आई अश्योर यू।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिमांड्स प्रैक्टिस ऑफ रिएक्शंस। जितने भी एनसीईआरटी में इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, बैक एक्सरसाइजेस है, वो सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। फ़िलहाल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए आई अश्योर यू इस चार्ट को आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको एज इट इज़ ड्रॉ कीजिए, बिना देखे ड्रॉ कीजिए, एंड दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। आई